नमस्कार। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 के बाद जो आपके विविध उदाहरण हैं उनको क्लियर करते हैं आज। देखो इसमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम प्रश्नावली 2.2 में उनको क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है आपका, पढ़ो उसको, स्क्रीन के नीचे है। कह रहा यदि m तथा n बहुपद ax² - 5x + c के शून्यक हैं, जहां m + n बराबर mn बराबर 10 है। यानी कि कह रहा है कि शून्यकों का योगफल m + n 10 के बराबर है और m × n शून्यकों का गुणनफल भी 10 के बराबर है, तो a और c का मान ज्ञात करो। अब देखो हम प्रश्नावली 2.2 का एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 9वां क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के नीचे होगा। कह रहा यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c का मान बताइए। देखो बहुपद सेम है, ax² - 5x + c, उसका भी वही था, उसमें m × n शून्य का नाम दे दिया था, सेम सवाल एक सा, ठीक है। तो ये वाला आप खुद लगा लेना। अब दूसरा क्वेश्चन है उसको हम बता देते हैं, है तो बहुत छोटा सा, एकदम पिद्दी सा सवाल है। कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -2/5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। रुक जाओ तो ना, अब एक क्वेश्चन लगवा दो ये बार। तो उसे कहने का मतलब है, कह रहा शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है उसने 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया -2/5। एक नया यानी कि अभीष्ट बहुपद बताना है कि क्या होगा। तो ये आपको सूत्र पता होना चाहिए इसका, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका रख दो इसमें मान, ये हो जाएगा आपका x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा 3, तो 3 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -2/5, तो ये होगा -2/5। इसको और करो थोड़ा सा, तो ये होगा x² - 3x और माइनस और प्लस -2/5। अब बटा 1/1 करके आप 5 के एलसीएम लोगे, हम डायरेक्ट 1/5 को बाहर किए देते हैं ऐसे। 1/5 का हमने लिया कॉमन, ये हो जाएगा 5x² - 15x - 2। ये आपका एक बहुपद आ गया। आप यदि एलसीएम लेते तो आपको मिलता 5x² - 15x - 2 बराबर 0। यदि इसके 0 के बराबर कर देते तो ये भी आपका आंसर सही था। दोनों आंसर सही, चाहे 1/5 का कॉमन ले लो, ये k का मान आ गया, और चाहे उसको जो बटा में 5 आया था उसको 0 को बराबर कर दे तो भी 0 हो जाता, तो भी आंसर आपका सही था, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये थोड़ी चाय हो जाए, केतली गर्भ संभूतम शक्करपत्ति मिश्रितम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम हल करवाते हैं। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा यदि बहुपद fx बराबर 2x² - 7x + 3 के शून्यक p और q हैं, तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका उदाहरण तीसरा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है, 6वां। सेम क्वेश्चन स्क्रीन में दिया हमने, ये भी इसमें दिया 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हैं, तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। इसलिए इसको देखना तो वीडियो में चले जाएं, यदि नहीं बन रहा है तो एक तो आपने लगाया होगा तो बन जाएगा, उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें लिखा होता है प्रश्नावली 2.2 पार्ट ये है, पार्ट 3 है, पार्ट 5, बस वहाँ से लगा लेना, ठीक है। अब चलते हैं उदाहरण 4 पे। कह रहा यदि द्विघात बहुपद k - 1x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि k का पहले तो हम k का मान ज्ञात करेंगे, फिर बहुपद की गुणनखंड करेंगे, तब उसका आंसर आएगा। उदाहरण 4 था, बहुपद दिया था बेटा k - 1x²। क्या दिया बहुपद k - 1 कोष्टक x² प्लस kx + 1 प्लस kx + 1। कह रहा जो इसका एक शून्यक है ना वो -3 है, जब इसका जो एक शून्यक है वो बराबर कितना -3, तो x बराबर बेटा कितना है -3। अब हम कह देंगे x बराबर -3 का बहुपद में मान रखने पर, इसका मान रखेंगे तो
तो हमें k का मान मिल जाएगा। पर k का मान रख के हम एक द्विघात बहुपद बना लेंगे और फिर उसके गुणनखंड करके दूसरा शून्यक ज्ञात कर लेंगे। ये दिया है बेटा k-1 का x² प्लस kx प्लस 1। अब x बराबर का मान रख दो तो ये हो जाएगा k-1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x² है, प्लस k-3 प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा k-1 3 तर का 9 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस होगा ना तो ये हो जाएगा माइनस के 3 के प्लस के 1 बराबर 0। 9 का गुणा डालो, 9 माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 चले जाएंगे, ये कितना बचेगा 6 के माइनस 9 में से 1 गई 8 बराबर 0। तो 6 के बराबर 8, तो k बराबर 8/6, यानी कि k का मान आया 2 चौके 8 दूती 6 4/3। अब देखो इसका मान 4/3 आ गया। अब हम कहेंगे k बराबर 4/3 बहुपद में मान रखने पर, जब इसका मान रखेंगे तो हमें एक नया द्विघात बहुपद मिलेगा। दिया क्या था आपको, k-1 का x² था प्लस kx था प्लस 1 था, k का मान रख दो। ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस 1 इंटू x², ये हो जाएगा प्लस k इंटू 4/3 प्लस 1। देखो 4 माइनस 3/4 इंटू x² प्लस ये हो जाएगा 4k नहीं, यहाँ पर k का मान है ना 4/3, तो 4/3 इंटू x, तो ये हो जाएगा 4x/3, ये होगा आपका प्लस 1। यहाँ से मिलेगा आपको x²/4 प्लस 4x/3 और प्लस 1। 3 का लोगे एलसीएम या 3 का लोगे हम आप कॉमन, तो हमारे हिसाब से एलसीएम लिया करो। हमने बटा 1 यहाँ लगाया, 3 का एलसीएम लिया तो ये हो गया x² प्लस 3 कम 3 तो 4x प्लस 1 तर का 3 तो 3 बराबर 0। 3 हो गया 0 में, हमें जो बहुपद मिला वो मिला x² प्लस 4x प्लस 3, यही मिला है हमें बहुपद। अब हमें क्या ज्ञात करना था बेटा, शून्यक। तो अब हम क्या करेंगे, फिर आगे करेंगे, हम कहेंगे x² प्लस 4x प्लस 3 के गुणनखंड करने पर, जब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो एक शून्यक हमें वो मिल जाएगा जो हमें दिया था, एक नया शून्यक मिल जाएगा x² प्लस। अब देखो ये 3 है प्लस में, यानी कि c भी प्लस में और b भी प्लस में, तो इस 3 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ें तो 4 हो जाए, गुणा करें तो 3 ही रहे। तो 3 है कम 3 और 3 और 1 4 होता है, यानी कि 3x प्लस x प्लस 3। यहाँ देखो दोनों में, इसमें x का कॉमन लो तो ये हो गया x प्लस 3, यहाँ से बेटा 1 का कॉमन लो तो ये हो गया x प्लस 3। एक कोष्टक में मिला आपको x प्लस 3, एक कोष्टक में मिला आपको x प्लस 1। अब शून्य ज्ञात कर लो, हम कहें x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपको मिलेगा x बराबर -3, ये आपको मिलेगा x बराबर -1। अब देखो -3 जो मिला है ये आपको पहले से था आपके पास, जो ये पहला शून्यक हो गया, ये आपका दूसरा शून्यक, तो आपको दूसरा शून्यक क्या मिला, दूसरा शून्यक बराबर -1। ये आपका इसका आंसर था। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण चौथा। अब चलते हैं उदाहरण 5 पर। देखो स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उदाहरण 5 को देखो, कह रहा है यदि बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, संबंध α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, करते हैं k का मान ज्ञात। इसको मिटा दें अब हम। देखो एक चीज़ ध्यान देना,
प्रश्नावली खत्म होने के बाद जितने भी उदाहरण हैं, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, हम उसको एक ही वीडियो में सभी उदाहरण सॉल्व कर देंगे। अब तुम्हें देखना है उदाहरण तो उसको ओपन कर लो, पूरा वीडियो देखो, नहीं देखना है तो भैया बेटा वो आपकी मर्जी। हमारे हिसाब से पेपर जो आता है वो उदाहरण से ही आता है, ठीक है। आप मिला के भी देख लेना, लगभग 90% पेपर में जितने क्वेश्चन होंगे सब आपके एग्जाम्पल्स में होंगे, इसलिए हम विथ एग्जाम्पल्स के ही लगवाते हैं। तो ये आप याद रखना, एक ही वीडियो बनाएंगे, उसके पार्ट 2 नहीं करेंगे। प्रश्नावली के हो सकते हैं हम 3-4 पार्ट हो जाए, क्योंकि 4 क्वेश्चन टारगेट रहता है। बहुत टाइम है यार अपने पास, हो जाएगी बहुत आराम से। अब देखो इसमें दिया है 5वां था ना, px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के 2x² प्लस 5x प्लस के। इसके शून्य है बेटा वो अल्फा प्लस बीटा है। अब कह रहा हमें मान ज्ञात किसका करना है, के का, यानी कि के बराबर हमें ज्ञात करना है। एक संबंध दिया है, कह रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 21/4, ठीक है। अच्छा के का मान अब यहां से कैसे ज्ञात होगा, यदि इसका कोई एक शून्यक हमें मिल जाता, कोई एक शून्यक होता तो उसका मान रख देते तो की का मान आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो अभी हमारे पास शून्यक भी नहीं है। तब कैसे करते हैं इसको, देखो इसका हल करने से पहले जो आपको ये px दिया है ना, इसको लिख लो 2x² प्लस 5x प्लस के। अब जो करते थे ना हम, एक तुलना कर दो इसकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आपको बेटा a बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर 5 मिल जाएगा और c बराबर k मिल जाएगा। यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लो। नंबर 1 आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b यानी कि -5 और a का मान कितना 2। आपको ये अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल गया। नंबर 2 होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान k और a का मान 2। यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा मिल गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मान रखते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल गया। संबंध में इसका मान रख दो, संबंध दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब यहाँ से हमें के का मान मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें सी में के मिल गया है। आपको पता होगा चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता कोष्टक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसमें इसका मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब देखो माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा है, ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा तो घट जाएगा, आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान k/2 बराबर 21/4। 25 2 दूनी 4, माइनस के 5 का स्क्वायर हो गया तो प्लस का हो गया, -k/2 बराबर 21/4। अब देखो 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 2k/4 बराबर 21/4, और 4 से 4 खत्म, ये 25 - 2k बराबर 21। थोड़ा सा और यहाँ कर लें हम इसको, तो ये हो जाएगा -2k बराबर 21 - 25, यानी कि -2k बराबर -4, माइनस से माइनस खत्म, k बराबर आपका हो गया 4/2, 2 दूनी 4, तो k बराबर कितना आ गया 2। लो k का मान बेटा कितना आया 2। इस सवाल को, इस उदाहरण को इस तरीके से लगाना था, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं उदाहरण 6। देखो अब करते हैं उदाहरण 6। कह रहा यदि बहुपद 3x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 - अल्फा/1 प्लस अल्फा
तथा 1 माइनस बीटा बटे 1 प्लस बीटा। तो कोई एक नया द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्य को उसने अलग अलग दिए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं शून्यकों को यदि आप हल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि हमें उस वाले जो बहुपद दिया है उसने px बराबर, उससे हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, तो सवाल को आंसर से ही हम हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो बहुपद px बराबर बेटा दिया है वो दिया 3x² प्लस 2x प्लस 1। एक नया जो बहुपद है, नया बहुपद के शून्यक, नया बहुपद के शून्यक, इसका जो पहला शून्यक है बेटा, पहला शून्यक वो कितना दिया है 1 माइनस अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा। जो आपका दूसरा शून्यक है वो दिया है 1 प्लस बीटा बटे, नहीं 1 माइनस बीटा बटे 1 प्लस बीटा। आप चाहें तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, तुलना। ठीक है, जो आपको px दिया था ना, यहां से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक, px बराबर दिया था 3x² प्लस 2x प्लस 1, और इसकी हम तुलना करते हैं एक नए द्विघात बहुपद से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको जो a बराबर मिलेगा वो 3 मिलेगा, b बराबर 2 मिलेगा और c बराबर कितना मिल जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है बेटा वो होता माइनस b बटा a। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा जो मिलेगा वो -2 बटा 3 मिल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आपको मिलेगा वो 1 बटा 3 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम नए द्विघात बहुपद का जो शून्यक दिए थे उसको कहेंगे दोनों शून्यकों का योगफल। नंबर 1 उसका यही होता है, दोनों शून्यकों का योगफल। पहला शून्यक 1 माइनस अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा प्लस दूसरा शून्यक 1 माइनस बीटा बटे। देखो बेटा मोबाइल ज़्यादा गर्म होने की वजह से हुआ क्या है कि आपके लिए पहले यहाँ तक आ गया है, फिर उसके बाद वीडियो कट गया है, तो वो हमने अब यहाँ बना रहे हैं तो वहाँ तो देख नहीं पाएंगे। तो इस सवाल को यहाँ पे समझ लो, ऐसे हमने ये कैसे हल किया, तो पहले ये मिटा देते हैं। ठीक है ना, आपको ये समझ में आया होगा कि हमने 7वां कैसे करके बता दिया। ठीक है, तो इसको दोबारा से हम समझा देंगे। ठीक, देखो आपको उस वाले जो पहले किया था ना हमने, जो निकल गया था तो वो यहाँ तक दिखाई दे रहा, हमने देख लिया, ये सब नहीं है। तो हमने क्या किया कि अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट गया, तो 1 माइनस अल्फा का गुणा 1 प्लस बीटा में करवा दिया। तो ये ऐसे कैंची गुणा करवा देते आप, 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1 का गुणा अल्फा में हुआ तो माइनस अल्फा, बीटा का गुणा 1 में हुआ तो बीटा, और बीटा गुणा माइनस के अल्फा में हुआ तो अल्फा इंटू बीटा। ऐसे ही हमने इसका किया, पहले 1 का गुणा 1 में कराया तो 1, फिर 1 का गुणा माइनस बीटा में कराया तो माइनस बीटा, फिर अल्फा गुणा 1 में कराया तो प्लस का अल्फा, फिर अल्फा गुणा बीटा में कराया तो माइनस के अल्फा इंटू बीटा। ये माइनस का अल्फा था, ये प्लस का अल्फा कट गया, ये माइनस का बीटा, ये प्लस का बीटा कट गया, हमें मिला 2 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा एक ये है एक ये है, तो कितने हो गए 2 हो गए। और आपस में हमने इसका गुणा करवाया तो 1 का गुणा अल्फा में हुआ तो अल्फा, बीटा गुणा 1 में हुआ तो बीटा, और बीटा गुणा अल्फा में हुआ तो अल्फा इंटू बीटा। अब हमने क्या किया, जो हमने यहाँ ज्ञात किया था ना, यानी कि एक हमें यहाँ पे बहुपद का मिला था अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब हमें बहुपद देखना पड़ेगा इसका छठवें का, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 2/3 मिला था, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो मिला था सी का मान कितना है 1 और ए का मान 3, यानी कि 1/3 मिला था। यहाँ पे लिखा था ना हमने बहुपद, तो हमने क्या किया कि अल्फा इंटू बीटा का 1/3 है उसका मान रख दिया, इसको हल किया तो 2 माइनस 2/3, आप 2/3, 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2/3, और ये 1/1 किया हमने। देखो इसमें क्या किया, 1 अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 2/3 रखा, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हमने रखा। अब थोड़ा सा और हल किया, 3 दूनी 6 माइनस 2/3, ऐसे इसको किया, 3 का एलसीएम किया, 1 तरका 3
तो 3 का 3 ऐसी -2, क्योंकि इसका हर कैसा 3 ही है, तो इसका प्लस का 1 हो गया, बराबर ये 6 में से 2 चलेंगी 4/3, इसको हल किया तो 2/3 मिला। अब इसको पूरे को हल किया, नीचे नीचे गुणा ऊपर ऊपर गुणा होगा तो 12/6 और 6 दूनी 12, यानी कि दोनों शून्यकों का योगफल मिला हमको कितना मिल गया था 2। ऐसे हमने दोनों शून्यकों का बेटा गुणनफल किया, 1 - α/1 + α गुणा 1 - β/1 + बीटा। इसका गुणा 1 का 1 में किया तो 1, 1 का अल्फा में किया तो -α, बीटा का 1 में किया तो माइनस का बीटा, और -α माइनस बीटा का गुणा हुआ तो प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ऐसे ही इसका 1 का 1 में हुआ तो 1, 1 का अल्फा में हुआ तो अल्फा, बीटा का 1 में हुआ तो बीटा, बीटा का अल्फा में हुआ तो प्लस का अल्फा इंटू बीटा। हमने एक किया माइनस का यहाँ पे कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का तो मान कहीं है नहीं, हमें अल्फा प्लस बीटा का पता था तो ये रखा, तो ये अल्फा इंटू बीटा सेम रहा। एक हमने यहाँ कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा आपकी सहूलियत के लिए उसको कॉमन ले दिया तो आपको पता चल जाए कि अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा। अब हमने इसको भिन्न के रूप में रखा, सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया, इसका 3 आंसर मिला। अब हमने क्या किया कि एक अभीष्ट, अब देखो अब इसको ना हम यहाँ पे समझा देंगे, थोड़ा देख लें फिर तो नहीं हो गया वो वीडियो बंद। समस्या क्या होती है, गर्मी की वजह से पंखा हम चलाते नहीं हैं, तो गर्मी की वजह से वो वीडियो जो होता है वो हॉट हो जाता है मोबाइल, ठीक है, तो वो वीडियो बंद हो गया था। आज पहली बार ऐसी समस्या हुई, अभी तक नहीं हुई है ऐसी। तो एक अभीष्ट बहुपद के लिए यानी कि नए बहुपद के लिए, नए द्विघात बहुपद के लिए बेटा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x² माइनस दोनों शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो आपने x² रखा माइनस दोनों शून्यकों का योगफल आपको कितना मिला था, देखो 2 मिला था तो हमने 2 लिख दिया, x था तो x लिखा, प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल आपको 3 मिला, हमने इसको हल कर दिया, ये मिल गया x² माइनस 2x प्लस 3। ये हमें नया द्विघात बहुपद मिल गया। यहाँ से इसको ऐसे करना था। अब हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 7 जो था सेम ऐसे ही था जैसे ऐसा 6वां लगाया है वैसे ही 7वां। अंतर क्या है कि इसका जो पहला शून्य को दूसरा शून्य दिया, यानी कि पहला शून्य का आपको दिया है, अब इसको हम मिटा दें, अब इसको तो समस्या नहीं, आपको ने समझ लिया, नहीं अभी नहीं मिटाते, चलो ठीक है। उसका जो बेटा पहला शून्य का वो है 1 प्लस बीटा बटे अल्फा। इसको जब आप हल करोगे तो अल्फा गुणा 1, अल्फा का गुणा 1 में हुआ तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा मिल जाएगा। दूसरा शून्य का 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, यही है ना, हाँ। इसको हल किया तो आपको मिला अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा। अब ये कैसे, बीटा का गुणा 1 में हुआ तो बीटा आएगा और प्लस का अल्फा तो हमने सीधे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा। ये आपको 2 शून्य मिल गए। अब आप क्या करेंगे, उसका बहुपद लिखते, 4x² प्लस 4x प्लस 3। जब हल करते तो इसको लिखते x² प्लस 4x प्लस 3, यहाँ से तुलना करते अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते तो ये हो जाता -4, और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करते तो ये हो जाता आपका 3। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -4, अल्फा इंटू बीटा कितना मिला, 3 मिला। अब कहते हैं आप सेम ऐसे ही लगाते, दोनों शून्यकों का योगफल, पहला शून्य का आपका हो जाता अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा, तो यहाँ रख देते प्लस, ये हो जाता अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा, तो इसको यहाँ रख देते। भिन्न के रूप में हल करते आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही मिलता। आप इनके मान रख देते, दोनों शून्यकों का योगफल आ जाता। अब आप रखते दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य को दूसरा शून्य का रख के गुणा कर देते, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ही मिलता। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान रखते, आपको दोनों शून्यकों का गुणनफल मिल जाता। अब आप एक ये नए द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते, जो दोनों शून्यकों का योगफल आया था वो यहाँ रख देते, दोनों शून्यों को गुणनफल यहाँ रख देते और आपस में हल कर देते, आपको नया द्विघात बहुपद मिल जाता। तो ये 7वां सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन है आप लगा लेना, ना आए तो हमारा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखता रहता है उसमें व्हाट्सएप कर देना, सॉल्यूशन उसका भेज देंगे। अब बहुविकल्पी प्रश्न है तो ये भी करवाएंगे, फिर इसके बाद आते हैं विविध प्रश्नावली, तो वो भी करवाएंगे। हम किताब का कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ये गारंटी है। बस आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहा करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।